आज फिर कुछ नया सीखेंगे। मेक माई कैलकुलेशन इजी में अगला पॉइंट हमारे सामने कुछ नए पॉइंट आ रहे हैं। क्वेश्चन हमारे सामने सेलर लॉस्ट 25% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 120। तो एक बिजनेसमैन को कोई कमोडिटी सेल करके लॉस होता है 25% और सेलिंग प्राइस है 120। ठीक है, तो अब एक फिगर अपने पास है सेलिंग प्राइस, कास्ट भी नहीं मालूम है, लॉस भी नहीं मालूम है। तो एक फिगर मालूम है, बाकी दो मिसिंग फिगर है, तो दोनों हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। फंडा हमारा वही है। सबसे पहले लॉस का परसेंटेज, प्रॉफिट का परसेंटेज जो भी गिवन है उसको अपन मन में सोचो कितने परसेंट है। 25% लॉस, तो 25% मतलब 1/4 मतलब 100 रुपीज अगर आपकी कास्ट है तो 25 का लॉस होगा। इसका मतलब 75 उसकी सेलिंग प्राइस होगी। इसको छोटा करें तो रेशो बन जाएगा 25 1 जा 25 4 जा 25 3 जा, तो 1/4 लॉस ऑन कास्ट, देन 1/3 ऑन सेल्स। ये तीनों के रेशो हमारे सामने है। कास्ट यदि 4 है तो 1 रुपी का लॉस होगा, देन 3 रुपी सेलिंग प्राइस होगी। अब एक फिगर अपने पास अवेलेबल है 120 सेलिंग प्राइस है, तो फंडा वही जो फिगर होगा उसके रेशो से डिवाइड करेंगे। तो परचेज प्राइस यदि कैलकुलेट करना है तो परचेज प्राइस हम निकाल लेंगे एक स्टेप में। तो जो फिगर है 120 काय का है, सेल्स का, तो डिवाइडेड बाय 3। कैलकुलेट क्या करना है, कास्ट प्राइस, तो इनटू 4 जो फिगर है उसके रेशो से डिवाइड करेंगे। जो फाइंड आउट करना है, जो कैलकुलेट करना है उसके रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनटू 4 डिवाइडेड बाय 3, कास्ट निकालना है तो इनटू 4, सेलिंग प्राइस है तो डिवाइडेड बाय 3। ये परचेज प्राइस कास्ट प्राइस आ गई 160, बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन ब्रॉट अ साइकिल फॉर 3600। 3600 में एक पर्सन ने एक साइकिल खरीदी है। व्हाट प्राइस शुड बी ही सेल इट टू गेन 15%। यदि 15% प्रॉफिट अर्न करना है तो सेलिंग प्राइस क्या रखें। तो ठीक है, 15% को रेशो में क्या बोलेंगे पहले अपन देख लेते हैं। 15% मतलब 100 रुपीज कास्ट है तो 15 प्रॉफिट होगा, देन सेलिंग प्राइस होगी 115। 15% इसको छोटा करेंगे तो रेशो बन जाएगा 3/20। 3/20 प्रॉफिट ऑन कास्ट, तो 20 कास्ट है तो 3 प्रॉफिट होगा, तो सेलिंग प्राइस होगी 23। परसेंटेज और रेशो मैंने आपको पहले समझा दिए हैं शुरू के वीडियो में, ये चीजें आपको इजी लगेगी। तो अब अपने पास में फिगर क्या है, कास्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस निकालना है। तो जो फिगर है उसके रेशो से डिवाइड करेंगे। तो अपने पास 3600 कास्ट है तो डिवाइडेड बाय 20, और कैलकुलेट सेल्स करना है तो इनटू 23। तो 3600 इनटू 23 डिवाइडेड बाय 20, ये सेलिंग प्राइस आ जाएगी आपकी 4140। A milkman sold 100 liter of milk for 3600 and lost 10%. Find the cost price per liter. तो 3600 में एक बिजनेसमैन कोई कमोडिटी सेल कर रहा है और 10% का लॉस हो रहा है। तो पहले अपन परसेंटेज की बात करें, कास्ट 100 है तो 10% लॉस होगा, मतलब 90 रुपीज सेलिंग प्राइस है। इसको छोटा कर लेंगे तो रेशो बन जाएगा, कास्ट पे 10% लॉस है मतलब 1/10, तो 10 रुपीज कास्ट है तो 1 रुपी लॉस होगा, देन सेलिंग प्राइस 9 होगी। अब अपने पास फिगर का है सेलिंग प्राइस का, तो डिवाइडेड बाय 9, और अपने को कास्ट कैलकुलेट करना है तो इनटू 10। तो 3600 इनटू 10 डिवाइडेड बाय 9, तो ये आ गई कास्ट प्राइस 4000। तो 4000 हमारे कमोडिटी की कास्ट है 100 लीटर मिल्क की, और अपने से पूछिए कास्ट पर लीटर। तो 4000 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो कास्ट पर लीटर होगी 40 रुपीज। 40 रुपीज पर लीटर हमारे मिल्क की कास्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मर्चेंट मेक अ प्रॉफिट 15% ऑन अ कमोडिटी। 15% प्रॉफिट अर्न करता है इफ ऑन एन ओकेजन हिज प्रॉफिट ऑन दैट कमोडिटी वाज ₹150। व्हाट वाज द कास्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो प्रॉफिट 150 दे रखा है, तो अमाउंट बाद में देखेंगे, पहले रेशो की बात करते हैं, परसेंटेज की बात करते हैं। प्रॉफिट का परसेंटेज है 15%। 15% कास्ट पे प्रॉफिट है, तो 100 रुपीज कास्ट है तो 15 प्रॉफिट है, देन सेलिंग प्राइस होगी 150।
रेशो बनेगा इसका 15% मतलब 3/20 ऑन कास्ट, देन 23 सेल्स होगी। अब अपने पास फिगर का है, प्रॉफिट का है, तो डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, इंटू 20 कर देंगे तो कास्ट आ जाएगी, और इंटू 23 कर देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी। जो पूछा है डायरेक्ट एक स्टेप में वही आंसर आएगा। अब अपने से पूछा क्या है, व्हाट वाज द कास्ट प्राइस, तो डिवाइडेड बाय 3 इंटू 20, तो 150 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 20, कास्ट कैलकुलेट करना है तो इंटू 20, प्रॉफिट का फिगर है तो प्रॉफिट के रेशो से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a person sold a horse for 120 more than its cost, 120 रुपए उसकी कास्ट प्राइस से ज्यादा में सेल करता है, तो 120 रुपए इसका मतलब उसका प्रॉफिट हुआ, and made a profit equal to 2/7 on its cost, तो प्रॉफिट का परसेंटेज है कास्ट पे 2/7, तो 2/7 ऑन कास्ट, तो कास्ट 7 है तो प्रॉफिट 2 होगा, देन सेलिंग प्राइस होगी 9, 7 + 2 9। अब अपने पास फिगर का है, प्रॉफिट का है, वो 120 कास्ट प्राइस से सरप्लस प्राइस पे ऐड करके सेल करता है, तो वो 120 हमारा प्रॉफिट है, तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। ठीक है ना, जो फिगर है उसके रेशो से डिवाइड करेंगे। कास्ट कैलकुलेट करना तो इंटू 7 कर देंगे तो कास्ट आ जाएगी, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना तो इंटू 9 कर देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी। अब पूछा क्या है, कास्ट प्राइस, तो इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2, तो 120 प्रॉफिट है, इंटू 7 कास्ट कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय 2, तो कास्ट ऑफ कमोडिटी हो गई 420, उस कमोडिटी की कास्ट होगी 420 रुपीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय सेलिंग अ कार ₹2,40,000, द सेलर गेन 1/3 ऑफ इट्स कास्ट प्राइस, और वो 1/3 प्रॉफिट अर्न करता है उसकी कास्ट का, तो प्रॉफिट का परसेंटेज रखा कास्ट पे 1/3, तो 1/3 ऑन कास्ट, तो कास्ट 3 है तो 1 प्रॉफिट होगा, देन सेलिंग प्राइस होगी 4, 1/3 ऑन कास्ट, बराबर है। अब अपने पास फिगर का है 2,40,000, तो 2,40,000 कमोडिटी की सेलिंग प्राइस है, तो डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 कर देंगे तो कास्ट आ जाएगी, तो हमारे पास प्राइस है सेलिंग प्राइस, तो सेल्स के रेशो से डिवाइड करेंगे, कास्ट कैलकुलेट करना है तो कास्ट के रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे, 2,40,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कमोडिटी की कास्ट आ गई 1,80,000, बराबर है। गेन परसेंटेज, प्रॉफिट का परसेंटेज भी पूछा है, तो प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल लेते हैं, निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन में क्लियर गिवन है, प्रॉफिट 1/3 ऑन कास्ट, 1/3 मतलब 33.33% ऑन कास्ट, बराबर है। और सेल्स पे अगर देखोगे तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 मतलब 25% ऑन सेल्स। तो ये पार्ट 13 हमारा यहीं एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया सीखेंगे। थैंक यू।